अध्याय 12। जिस प्रकार कोई पात्र बूंद बूंद पानी से भरता है, उसी प्रकार धन, शिक्षा और अच्छे कर्म भी धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और एक दिन अच्छाई का खजाना बन जाते हैं। घरेलू कर्तव्य। सानंदम सदनम सुताश्च सुदेहा कांता प्रियलापिनी इच्छा पूर्ति धनम सन्मित्रम स्वयोषिति रति स्वाज्ञापरा सेवकः आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान पानम गृहे साधो संगमुपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। यहाँ आचार्य चाणक्य गृहस्थ की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस गृहस्थ के घर में निरंतर उत्सव, यज्ञ, पाठ और कीर्तन आदि होता रहता है, संतान सुशिक्षित होती है, स्त्री मधुर भाषणी एवं मीठा बोलने वाली होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन होता है, पति पत्नी एक दूसरे में अनुरक्त होते हैं, सेवक स्वामी भक्त और आज्ञापालक होते हैं, अतिथि का भोजन आदि से सत्कार और शिव का पूजन होता रहता है, घर में भोज आदि से मित्रों का स्वागत होता रहता है तथा महात्मा आदि का भी आना जाना लगा रहता है। ऐसे पुरुष का गृहस्थ आश्रम सचमुच प्रशंसनीय है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली और धन्य होता है। ब्राह्मण को दान। अर्तेषु विप्रेषु दयान्वितस्य यत श्रद्धया स्वल्पमुपेति दानम अनंत पारम समुपेति राजन यद्दीयते तन्न लभेद द्विजेभ्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दीन दुखियों और विद्वानों को जो थोड़ा सा भी धन दान में देता है, उसका उसे कई गुना फल मिलता है। इस संबंध में संत कबीर दास भी कहते हैं कि दान देने से धन कभी भी कम नहीं होता है। बुद्धिमान का व्यवहार समाज में सुव्यवस्था लाता है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने स्मया खल जने विद्वत जने चार्जवम शौर्यम शत्रु जने क्षमा गुरु जने नारी जने धृष्टता इत्म ये पुरुषा कलासु कुशलास्ते स्वेव लोक स्थितिः। जो अपने लोगों से प्रेम, परायों पर दया, दुष्टों के साथ कठोरता, सज्जनों से प्रीति, मूर्खों से परहेज, विद्वानों का आदर, शत्रुओं के साथ वीरता पूर्ण क्षमा और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, जिन्हें स्त्रियों से लगाव नहीं होता है, ऐसे लोगों को महापुरुष कहा जाता है। ऐसे लोगों के कारण ही दुनिया टिकी हुई है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मित्रों व संबंधियों से हमेशा अच्छा और शालीन व्यवहार करता है। जो लोग मुश्किलों के दौर से गुजरते हैं, उनके लिए उसके मन में सहानुभूति का भाव होता है, लेकिन दुष्ट लोगों के प्रति उसका रवैया कठोर होता है। वह सज्जन व्यक्तियों के साथ प्रीति भाव रखता है और विद्वानों के प्रति उसका व्यवहार आदर पूर्ण होता है। शारीरिक रूप से सशक्त अपने दुश्मन के सामने बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अवसर आने पर क्षमा कर देता है। स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार विनम्रता पूर्ण होता है। ऐसे व्यक्तियों की वजह से ही समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। धूर्त व्यक्ति। हस्तो दान विविर्जितो श्रुति पुटो सारस्वत द्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकनेन रहते पादो न तीर्थम गतो अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुद्रम गर्वेण तुंगम शिरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्य वपु। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथों से दान नहीं दिया, कानों से कोई ज्ञान की बात नहीं सुनी, नेत्रों से किसी साधु के दर्शन नहीं किए, पांवों से कभी किसी तीर्थ स्थान पर नहीं गए, अन्याय से कमाए गए धन से पेट भरते हो। अरे गीदड़, ऐसे निकृष्ट व निंदनीय शरीर को शीघ्र छोड़ दो, भाग्य से नहीं बच सकते। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नोलुकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत्पूर्णम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कहा शमः। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि करील में पत्ते नहीं आते हैं
तो वसंत का क्या दोष? यदि उल्लू दिन में नहीं देखता तो सूर्य का क्या दोष? वर्षा चातक के मुख में न पड़े तो बादल का क्या दोष? भाग्य ने जो कुछ ललाट पर लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है? संगति का प्रभाव। सत्संगात भवति ही साधुता खलानाम, साधु नाम नहीं खल संगमात खलत्वम, अमोदम कुसुम भवम हृदय बधत्ते, मृदगंधम नहीं कुसुमान धारयंती। यहाँ आचार्य चाणक्य सत्संग की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि सत्संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, किंतु दुष्टों की संगति से साधुओं में दुष्टता नहीं आती है। मिट्टी फूलों की सुगंध को धारण कर लेती है, किंतु फूल मिट्टी की गंध को नहीं अपनाते। साधु पुरुषों की संगति से लाभ। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधुवा, कालेन फलते तीर्थम, सद्या साधु समागमः। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साधुओं के दर्शन से पुण्य मिलता है। साधु तीर्थों के समान होते हैं। तीर्थों का फल कुछ समय बाद मिलता है, किंतु साधु समागम तुरंत फल देता है। समझौता ही जीवन है। विप्रास्मि नगरे महान, कथे कस्ताल द्रुमाणाम गणः, को दाता रजको ददाति, वसनम प्राप्तर गृहीत्वा निशि, को दशः परदार वित्त हरणे, सर्वोपि दक्षो जनः, कस्मा जीव वसी है सखे, विष कृमि न्याये न जीवाम्यहम्। एक यात्री एक नगर में गया। उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि इस नगर में सबसे बड़ा कौन है? ताड़ का पेड़, ब्राह्मण ने जवाब दिया। यात्री ने फिर पूछा, सबसे बड़ा दानी कौन है? धोबी, जो सुबह कपड़े धुलने के लिए ले जाता है और शाम को उसे धोकर वापस कर देता है, ब्राह्मण ने जवाब दिया। यात्री ने फिर से दूसरा प्रश्न किया, सबसे चातुर व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, प्रत्येक वह व्यक्ति जो दूसरों का धन चुराने में और दूसरों की स्त्रियों को हरने में माहिर हो। यात्री हैरान होते हुए बोला, इस स्थिति में तुम यहाँ किस प्रकार से रहते हो? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं ऐसे कीड़े के समान हूँ जो गंदी जहरीली नाली में रहता है। वह उसी में पैदा होता है, उसी में जीवित रहता है और उसी में मर जाता है। मैं भी अपना जीवन इसी तरह निर्वाह करता हूँ। यहाँ पर ब्राह्मण ने ताड़ वृक्ष को नगर के नेता के रूप में प्रतिबिंबित किया है। यह ऐसा नगर है जहाँ पर कोई दानी और विद्वान व्यक्ति नहीं है। यह अयोग्य व्यक्तियों का नगर है। अपनी परिस्थितियों के वशीभूत ब्राह्मण भी समझौता करके ऐसे लोगों के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। मृत घर। न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। ऐसा घर जहां पर किसी ब्राह्मण के पैर न धोए गए हों, जहां पर वेदोच्चार न किया गया हो, ऐसा घर मृत घर के समान है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य का तात्पर्य यह है कि जहां पर किसी विद्वान व्यक्ति का सम्मान न होता हो और जहां पर कोई धार्मिक आयोजन न किया जाता हो, ऐसा घर जीवित नहीं प्रतीत होता है। संतों का परिवार। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया स्वसा, शांति ही पत्नी क्षमा पुत्रः, षडेते मम बांधवा। आचार्य चाणक्य व्यक्ति के गुणों को उसका परिणाम हितैषी बताते हुए कहते हैं कि सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति पत्नी है तथा क्षमा पुत्र है। ये 6 ही मेरे सगे संबंधी हैं। धार्मिक बनो। अनित्यानि शरीराणि, विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर नश्वर है। धन संपत्ति भी किसी व्यक्ति के पास हमेशा नहीं रहती है। एक न एक दिन सबको मृत्यु आती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक बनना चाहिए। कोई भी मृत्यु से भाग नहीं सकता। एक न एक दिन मृत्यु सबको अपने चंगुल में ले लेती है। इसलिए आपको जो भी जीवन मिला है उसमें धर्म का पालन करें। मैं भगवान कृष्ण को समर्पण करता हूँ। आमंत्रणोत्सवा विप्रा, गावो नवतृणोत्सवा, पत्युत्साह युता नार्या, अहम कृष्ण रणोत्सवा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि
कि जिस प्रकार यजमान से निमंत्रण पाना ही ब्राह्मण के लिए प्रसन्नता का अवसर होता है, अर्थात निमंत्रण पाकर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन तथा दान दक्षिणादि सुलभ होते हैं, और हरी घास मिल जाने पर गायों के लिए उत्सव या प्रसन्नतादायक बात होती है, उसी प्रकार पति की प्रसन्नता स्त्रियों के लिए उत्सव के समान होती है। परंतु मेरे लिए तो भीषण रणों में अनुराग ही जीवन की सार्थकता का उत्सव है। सत्य का रहस्योद्घाटन। मात्रवत परदारांश परद्रव्याणि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य व्यक्तियों की स्त्रियों को माता के समान समझे, दूसरों के धन पर नजर न रखे, उसे पराया समझे और सभी व्यक्तियों को अपनी तरह समझे। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान मानने वाला ही सच्चे अर्थों में ऋषि और विवेकशील पंडित कहलाता है। समर्पण और विश्वास। धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साहता मित्रे वंचकता गुरो विनयता चित्तेति गंभीरता आचारे शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञानता रूपे सुंदरता शिवे भजनता सत्सैव संदृश्यते। धर्म में तत्परता, मुख में मधुरता, दान में उत्साह, मित्रों के साथ निष्कपटता, गुरु के प्रति विनम्रता, चित्त में गंभीरता, आचरण में पवित्रता, गुणों के प्रति आदर, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सुंदरता तथा शिव में भक्ति, ये सब गुण राघव एक साथ आप में ही हैं। राम का नाम है श्रेष्ठ। काष्टम कल्पतरु सुमेरुर चल चिंतामणि प्रस्तरः सूर्यस्तीव्रकरः शशि शयकरः शारोहि वाराम निधि कामो नष्ट तनूर्बली दिति सुतो नित्यम पशु कामगौ निर्तांस्ते तूलयामी भो रघुपते कस्योपमा धियते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कल्प वृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पहाड़ है, पारस केवल एक पत्थर है, सूर्य की किरणें तीव्र हैं, चंद्रमा घटता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव का शरीर नहीं है, बलि दैत्य है, कामधेनु पशु है। हे राम, मैं आपकी तुलना किसी से नहीं कर पा रहा हूं। आपकी उपमा किससे दी जाए? क्या सीखें और किससे? विनयम राजपुत्रेभ्य पंडितेभ्य सुभाषितम अनृत्यम द्यूतकारेभ्य त्रिभ्य शिक्षेत केतवम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति सभी से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से विनयशीलता और नम्रता की, पंडितों से बोलने के उत्तम ढंग की, जुआरियों से असत्य भाषण के रूप भेदों की तथा स्त्रियों से छल कपट की सीख लेनी चाहिए। बर्बाद न करें। अनालोक्य व्ययम करता यहनाथा कलह प्रिय आतुरा सर्व क्षेत्रेषु नरहा शीघ्रम विनश्यति। आचार्य चाणक्य सोच समझकर कर्म करने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि बिना सोचे समझे व्यय करने वाला, अनाथ, झगड़ालू तथा सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने को आतुर रहने वाला व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रत्येक के लिए उपलब्ध। नाहारम चिंतयेत प्राज्ञो धर्ममेकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सहजायते। बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर चिंतित नहीं होते हैं, बल्कि वे अपना पूरा ध्यान धार्मिक क्रियाकलापों पर लगाते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म के समय से ही उपलब्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण उसके जन्म के साथ ही हो जाता है। जीवन में हम वही करते हैं जो पहले से हमारे भाग्य में लिखा होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर चिंतित नहीं होते हैं। वे खुद को पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित कर देते हैं। आदर्श कार्य। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः
स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। आचार्य चाणक्य अल्प बचत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार से विद्या, धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए। दुष्टता कभी नहीं जाती। वैसा परिणामेपि यह खलः खल एव स सुपक्वमपि माधुर्यम नोपयातीन्द्रवारुणम। एक दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ सकता, भले ही वह कितनी ही उम्र का क्यों न हो। उसकी धूर्तता उसका साथ नहीं छोड़ती। ठीक इसी प्रकार से एक कद्दू भले ही कितना मीठा क्यों न हो जाए, लेकिन वह तरबूज की मिठास का सामना नहीं कर सकता। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति की उम्र बड़ी हो जाए तो वह अपने व्यवहार और अपने रवैये को छोड़ दे। कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को बदलने में असमर्थ रहता है।